बोले के हबीब खुदा खत में अम्बिया सारा हुआ हुसैन का कुनबा लहू लहू उड़ते हुए चले जिस वफा दिलेर का अब्बास नाम था, जिस वफा दिलेर का अब्बास नाम था, वो भी हुआ फुरात पे जाकर लहू लहू हर सू फिजा में हो गया मंजर लहू लहू। अकबर को बर्छे इब्ने अनस ने लगाई है, अकबर को बर्छे इब्ने अनस ने लगाई है, पैगाम हुर्मुला से है असगर लहू लहू अरसू फिजा में हो गया मंजर लहू लहू। कासिम की लाश को किया दो ने पाए माल, कासिम की लाश को किया दो ने पाए माल, मकतल में है हसन का गुलेतर लहू लहू अरसू फिजा में हो गया मंजर लहू लहू। ज़ैनब के लाल और मोहम्मद भी मर चुके, ज़ैनब के लाल और मोहम्मद भी मर चुके, जंगल में फातिमा का है कुनबा लहू लहू अरसू फिजा में हो गया मंजर लहू लहू। पहचान किस तरह से सकीना हुसैन को, पहचान किस तरह से सकीना हुसैन को, जंगल में है जंगल में लाश बहतर लहू लहू अरसू फिजा में हो गया मंजर लहू लहू।
दुर्रे पड़े हैं ज़ैनब कुबरा की पुश्त पर, दुर्रे पड़े हैं पुश्त पे ज़ैनब कुबरा। नारे तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे बोली रो रो के तानिए ज़हरा, उठ सजाद बाबा ते मिल लो। बोली रो रो के तानिए ज़हरा, उठो सजाद बाबा से मिल लो। अब क़यामत का मंज़र है बेटा, उठो सजाद बाबा से मिल लो। आँखें खोलो जगाती हूँ कब से, कुछ तो बोलो बुलाती हूँ कब से। आँखें खोलो जगाती हूँ कब से, कुछ तो बोलो बुलाती हूँ कब से। कुछ तो बोलो बुलाती हूँ कब से। लुट रही है मेरे दिल की दुनिया, उठो सजाद बाबा से मिल लो। अपने बाबा से कुछ बात कर लो, आखिरी अब मुलाकात कर लो। अपने बाबा से कुछ बात कर लो, आखिरी अब मुलाकात कर लो। आखिरी अब मुलाकात कर लो, फिर ना मौका मिलेगा दोबारा। उठो सजाद बाबा से मिल लो। तुम हो बीमार मैं जानती हूँ, तेरी मजबूरियाँ मानती हूँ। तुम हो बीमार मैं जानती हूँ, तेरे मजबूरियाँ मानते हूँ। तेरी मजबूरियाँ मानती हूँ। या अली कह के उठ जाओ बेटा, उठो सजाद बाबा से मिल लो। फेर कर हाथ माथे के ऊपर, बोली ज़ैनब ये आंसू बहा कर। फेर कर हाथ माथे के ऊपर, बोली ज़ैनब ये आंसू बहा कर। बोली ज़ैनब ये आंसू बहा कर। सामने है खड़े तेरे बाबा, उठो सजाद बाबा
से मिल लो। कहते कहते ये ज़ैनब ने ज़ाहिद झुक के आबिद के माथे को चूमा। आँख से गर्म आंसू का कतरा रुख पे बेहोश आबिद के टपका। अपने बिस्तर पे बीमार चौंका, खोल कर आँख घबरा के पूछा, आप क्यों रो रही हैं तड़प कर? ऐ फूफी जान बोलो खुदारा। बोली ज़ैनब कि ऐ लाल मेरे, हाल कुछ भी न दुखिया से पूछो। क्या सुनाऊं मैं तुमको माजरा, अपने बाबा से पूछो। बोले सज्जाद बाबा कहाँ है? मेरे बाबा को जल्दी बुला दो। मैं हूँ बीमार, मुझको दवा दो। कह दो अम्मू से पानी पिला दो। बोल शब्बीर ऐ पारे दिल, याद अम्मू की दिल से भुला दो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ सहारा, अपने बाबा को तुम आसरा दो। कोई मर्दों में जिंदा नहीं है, हद है बेशीर भी छुट चुका है। करबला को बताते बताते फातिमा का चमन लुट चुका है। करबला को बताते बताते फातिमा का चमन लुट चुका है। لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته الصلوات. اللهم صل ज़रा पंखे को ऑफ कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है. एक सलवात पढ़ी ज़रा बुलंद करिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व ऐज़ान मोहतरम परवरदिगार आलम का कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालतहु, कि अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि वो अपनी रिसालत को किसके हवाले करार दे, कहाँ पर करार दे.
किसके हवाले ये जिम्मेदारी दी जाए। और जो मौजूद बहस इन 5 मजलिसों के लिए मैंने मुंतखब किया था वो यही था, रिसालत इलाहिया, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा, मुअय्यन करदा जिम्मेदारियाँ। और इसमें सबसे अहम आपके सामने मैंने ये भी अर्ज़ किया कि वो नबुव्वत और इमामत है, उसके अलावा भी इस मौजू को निभाने की मुकम्मल मैंने कोशिश की। और आज हमारी 5 मजालिस के सिलसिले से चौथी मजलिस है, चौथी तकरीर है जो आपके सामने बयान करने का मौका मुझे मिला है। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर मजलिस में कम से कम 2-4 ऐसी बातें आप तक पहुँचा सकूँ जिससे फ़र्श अज़ा का हक़ अदा हो सके। और ये बात याद रखिएगा, फ़र्श अज़ा जैसा कि क़िबला ने भी बयान किया है और न जाने आपने कितनी मरतबा सुना होगा, फ़र्श अज़ा दरसगाह का नाम है, सीखने की जगह है। 1-2 बातें जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ ताकि उतनी देर में मजमा आ भी जाए, क्योंकि आज की गुफ्तगू बहुत अहम है। जो पिछली 3 मजलिसें हमारी हुई हैं वो तमाम चीज़ें अब यहाँ से मुर्तबित होकर एक पैगाम आपको आज की मजलिस में और कल की मजलिस में मुर्तबित करके रिसालत इलाहिया को समझाने की और पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा ज़रा सा कि आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत ने एक वसीयत की है, नसीहत की है। और ये कहा करते थे वो आम तौर पर अय्याम अज़ा में ख़ास तौर से, उनकी बातों में से एक बात ये थी कि जब भी तुम मजलिस अज़ा के लिए निकलो, गौर से सुनिएगा, मेरे जवानों के लिए ख़ास तौर से बातें हैं, बुज़ुर्गों से मादरत चाहूँगा, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता होगा। आजकल क्या है, हमारे जवान जो ज़रा सा, ऐसा नहीं है कि वो दीन और शरीयत और मज़हब के पाबंद नहीं हैं या होना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, ये चमचमाती दुनिया देखकर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया, आँखों में जो बस गया वही दिल में उतर गया, वही मामला होता है। तो उनके लिए ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद तकी बहजत, आयतुल्लाह बहजत का नाम सुना है आप लोगों ने, और वो आरिफ थे। और आरिफ की कभी डेफिनेशन इंशाअल्लाह मौका मिले किसी भी आलिम से आप सुन लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अभी हमारा मौजू नहीं है। वो कहते हैं कि जब भी फ़र्श अज़ा के लिए निकलो, मजलिस के लिए निकलो, ज़िक्र हुसैन में शिरकत के लिए निकलो, और कोई पूछ ले कहाँ जा रहे हो, तो ये ना कहो कि मजलिस में जा रहे हैं, बल्कि ये कहो करबला जा रहे हैं। या अल्लाह, पूछने वाले ने पूछ लिया, क़िबला, आका, आगा, ये बताइए कि ये मजलिस अज़ा को करबला से आपने ताबीर क्यों किया? कहा याद रखो, जब तुम ये सोच कर और बोल कर निकलोगे कि मैं मजलिस में नहीं बल्कि करबला जा रहा हूं, तो मकसद हुसैन याद रहेगा। फिर मुकम्मल तौर से फ़र्श अज़ा तक बैठेंगे। ऐसा नहीं है मादल्ला कि हबीब को ख़त पहुंचा हो, कहा मैं बैठकर मस्जिद में दुआ कर रहा हूं कि हुसैन आप जीत जाएं। हबीब ने कूफा को छोड़ा है और करबला पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त का ख़त आया है, कहा बात मुसीबत वाली है तो चलिए चिल्ला बांध लेते हैं मस्जिद में, चंद एक को जमा कर लेते। नहीं, यहाँ पर फिजिकली, प्रैक्टिकली, अमली जामा पहनाकर इस मंजिल को बाकायदा पूरा करना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, बस जल्दी से अर्ज़ करता हूँ कि जब भी मजलिस अज़ा में आया करो, हालांकि मैं खुद वो चीज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आउट लगेगा मेरे लिए, ख़ास तौर से किसी भी ज़ाकिर के लिए अजीब लगेगा। ये इमाम खुमैनी का जुमला ख़ास तौर से बयान होता है। इमाम खुमैनी कहते हैं कि जब भी मजलिस अज़ा जाया करो तो 2 रुमाल रखा करो। कितने रुमाल रखा करो? 2 रुमाल रखा करो। ये वाला जुमला जो है इमाम खुमैनी का है। जब भी जाया करो 2 रुमाल रखा करो। एक रुमाल मखसूस करो अश्के अज़ा के लिए, मखसूस करो अश्के अज़ा के लिए, और एक आपके चेहरे की गंदगी और गलाजत को साफ करने के लिए। क्या एहतमाम किया। आगा बहजत कहते हैं दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जब भी मजलिस अज़ा में शिरकत का इरादा करके पहुंचो तो कोशिश करो कि घर से बावजू निकलो, घर से बावजू निकलो, और अगर ना हो पाए तो जहां मजलिस हो रही है वहां पहले वजू करो, फिर फ़र्श अज़ा पर आओ।
ये सारा एहतमाम क्यों हो रहा है? अपनी समाज के हवाले जुमला कर रहा हूँ। क्यों ये सारा एहतमाम हो रहा है? उलमा ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? मुज्तहिदीन मराजा इकराम इन बातों को क्यों कह रहे हैं? अजब नहीं, वो इस आयत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। या अल्लाह, कुरान ये वो कुरान है कि जिसे ताहिर और पाकीज़ा के अलावा कोई और मस भी नहीं कर सकता। तो अमा कुरान सामित का इतना एहतमाम है तो कुरान नातिक के जिक्र के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी से थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाए ताकि बाद में जो आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो रास्ता और मौका फराहम रहे। एक और सवाल पढ़िए बुलंद करिए। आज जरा सीरियस मैटर बयान कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कह दिया, जो लोग शुरुआती गुफ्तगू में नहीं थे, दोबारा कह रहा हूँ कि आज जो है वो हासिल बहस है। आज और कल की मजलिस जो होगी वो हासिल बहस, जो इतनी सारी बातें मैंने आप तक पहुँचाई हैं, अब उसका जो है लुब्ब लुबाब जिसको कह सकते हैं, अभी तक के दूध इकट्ठा किया गया था, अब मलाई हासिल करने का मौका है। क्योंकि ये काम अगर हो गया तो समझिए बहुत सी चीज़ें हल हो। मैंने एक बहस छेड़ी थी और उस दूसरी मजलिस में, और उसको वहीं छोड़ा था क्योंकि वहाँ मुनासिब नहीं लग रहा था मुझको बयान करना। उसी को मैं रिलेटेड कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि हाकिम शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कागज़ भेजा था। जो लोग दूसरी मजलिस में थे उन्हें याद होगा, यहाँ मैंने पूरी बात नहीं की थी, सिर्फ इतना इशारा किया था। अब ज़रा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका करबला से क्या ताल्लुक है? करबला के बाद जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो जिम्मेदारी है उससे क्या है इसका कनेक्शन, वो आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कागज़ भेजा तो कागज़ में क्या लिखा था? शर्तों में से एक शर्त ये थी कि ना तू अपनी ज़िंदगी में अपना कोई जानशीन मुअय्यन करेगा, ना मरने के बाद। मरने के बाद यानी अभी से मरने के बाद के लिए भी किसी को तू मुअय्यन नहीं कर सकता। ये सुलह हो चुकी, तवज्जो कीजिएगा, ये सुलह हो चुकी। माहौल ठंडा हो गया, कूफे का भी, बसरे का भी, मुल्क शाम का भी। जब हालात मुनासिब लगे इसको हाकिम शाम को, हाकिम शाम को, तो उसने सोचा कि चलिए जीत तो मेरी हुई। मैं तो यही चाहता था कि मैं बैठा रहूं गद्दी पर। कुर्सी की लालच बहुत बुरी बला है। कुर्सी की लालच बहुत बुरी बला है, अच्छे अच्छे को लूट उठती है। हकदार है तो फिर फर्श पर बैठकर भी काम हो जाएगा, और हकदार नहीं है तो कितनी बुलंदी पे चले जाएंगे। हाँ, कोशिश की थी बहुत से लोगों ने बुलंदी पर पहुंच के अपने आप को बचाने की। या थोड़ा सा बेदारी के साथ रहिएगा। बच पाए नहीं, निजात मिली नहीं। वो जान तो शायद बचा ले गए मगर निजात नहीं मिली। माहौल जब मुनासिब हो गया, थके तो नहीं है ना? अगर थके हैं तो बता दीजिएगा। एक सलवात पढ़ी जरा बुलंद करिए। माहौल जब मुनासिब हो गया तो उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खत लिखकर भेजा। कासिद के जरिए से कहा कि जाओ ये खत पहुंचा दो। तो खत के अंदर लिखा हुआ था कि ऐ अली के लाल, मैं एहतरामन बोल रहा हूँ ये सारे जुमले, ऐ अली के लाल, आओ मुल्क शाम, देखो जरा कि मेरा क्या जाहो जलाल है। आओ को दावत करते हैं, आओ जब हमारे दरमियान सुलह हो गई है तो कम से कम खानदान नबुव्वत को दावत देने का तो हक है। अरे क्या मोहब्बत है, खानदान नबुव्वत को दावत देने का हक बता रहा है। बताइए, उन्हीं का लूट के उन्हीं को खिलाने की बात कर रहा है। या अल्लाह, तो आइए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन है और ये फला है वो दरबार है। कहा नहीं, हम बरहक है। सालिम के दरबार में भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। इमाम सैयद सज्जाद से आप जोड़ लीजिए, बाबा का कातिल है यजीद, मगर ये नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो अब उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाऊंगा, उसके सामने नहीं जाऊंगा, उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा मैं जाऊंगा, दरबार उसका होगा,
कुर्सी उसकी होगी, फतह मेरी और मेरे बाबा की होगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी पहुंचे तो यहां पर क्या अंदाज था वो भी रिवायत में सुन लीजिए क्या आया है तारीख में। इमाम हसन की आमद की खबर, जाहिर सी बात है जासूस लगे रहते हैं, खबरगिरी करते रहते हैं, तो खबर लग गई कि मुल्क शाम में वारिद हो गए इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जब मुल्क शाम आ गए तो हाकिम शाम ने अपने जितने भी कारिंदे थे उन सबको ये कह दिया था, देखो दरबार का पर्दा मत हटाना, दरबार का पर्दा मत हटाना। मैं चाहता हूं कि हसन खुद अपने हाथों से हटाए या सर झुका के आए। क्या कहा उसने, नियत देखिएगा कि मैं ये चाहता हूं कि हसन खुद अपने हाथों से हटाए या सर झुका कर आए। कुदरत इलाही, चैलेंज कुदरत के मामले से, ये अल्लाह का निजाम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसे ही दरबार के मेन दरवाजे पर, असली दरवाजे पर, मेन गेट पर पहुंचे हैं, एक जोर से हवा का झोंका चला। या अल्लाह या अल्लाह, पर्दा खुद ब खुद हटा। अब तारीख में जब ये मैंने वाकया पढ़ा तो मुझे 13 रजब याद आ गई। अम्मा जिसके बाबा को दीवारे काबा न रोक सकी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पर्दे के जरिए से अहले बैत को जलील करना चाह रहे हो। अमा दीवारे खाना काबा ना रोक सकी जिनके बाबा को। ये पर्दे की हैसियत क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, खास करीब की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया। इमाम आए, नालैन उतारी और करीब की कुर्सी पर बैठ गए। अब वो जो गुफ्तगू हुई वो पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। हुकूमत की बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं, हाँ, मालो दौलत की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ये हाकिम शाम अपनी बरतरी बता रहा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर। धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि इनके सामने बताऊं और दरबारियों को सुनाऊं कि देखो हसन को मैंने जलील कर दिया मामला। ये इरादे के तहत बात कर रहा था। बात करते करते हाकिम शाम ने कहा, जाओ खजाने से दिरहम दीनार थाल में भर के लेकर आओ। छोटे मोटे थाल नहीं जाना, बड़े बड़े थाल, हीरे जवाहरात सब लेकर आओ। ला के रखा। इमाम हसन से गुफ्तगू करते करते जब खुदा हाफिज़ी वाला मरहला आया ना, बात करते करते अंदाजा हो जाता है कि अब ये बात जो है वो खत्म होने है। सलवात पढ़ी जरा मिलजुल कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करते करते जब उसको ये महसूस हुआ कि अब इमाम हसन जाने वाले हैं, तो कहता है कि ये सब कुछ आपका है। क्या कहा, वो जो थाल मंगाए थे हीरे जवाहरात के, वो सब कुछ आपका है। इमाम हसन ने उसके चेहरे को देखा। अब इससे पहले कि इमाम हसन कुछ कहते, उसने फिर कहा, ले जाओ हसन ले जाओ, मैं हिंदा का बेटा हूं। क्या जुमला कहा, ले जाओ हसन ले जाओ, मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। देखिए इसने तो दे दिया था, इमाम हसन के लिए बख्श दिया, पूरे दरबार में सब गवाह है कि ये इमाम हसन को दे रहा है। इमाम हसन ने ऊ किया ना तू किया, ना यस कहा ना नो कहा, कोई चेहरे से भी आसार नहीं बताए कि मैं तेरी बात से डिसएग्री हूं या एग्री हूं, कुछ नहीं कहा। चुपचाप से पलट के जाना ही चाहते थे। उसी दरबार में एक अली का चाहने वाला भी था। या अल्लाह, तवज्जो सुनिएगा, बड़ी मेहनत से आपके हवाले कर रहा हूं बातें। अली का चाहने वाला उस दरबार में मौजूद था और खुदा शायद ये बताना चाह रहा हो कि जालिम चाहे कितनी कसीर तादाद में हो जाए, एक अली का चाहने वाला हम उनके दरमियान जरूर रखते हैं। इमाम हसन जैसे ही मुड़े ताके नालायन पहन के दरबार से बाहर निकल जाए, फौरन ये चाहने वाला उठा, कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती
कि मेरे मौला आए हों और मैं उनका कोई एहतराम ना कर सकूं, तो एहतरामन इमाम हसन की जूतियों को, नालैन को सीधा किया। जैसे ही सीधा किया, इससे पहले कि इमाम हसन अपने पैरों को उस नालैन में डालते, इमाम हसन ने कहा जाओ वो दौलत तुम्हारी हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह, जाओ वो दौलत तुम्हारी हो गई। तो फौरन हाकिम शाम ने कहा हसन क्या कर रहे हो? कहा तूने कहा हिंदा का बेटा, मैं फातिमा का लाल हूं। तू हिंदा का बेटा, मैं फातिमा का लाल हूं। इतनी दौलत तो जूतियां सीधी करने वालों को हम दे देते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ये सारे मामलात सुलह के जरिए से तय हो चुके थे कि हाकिम शाम को जर्रा बराबर भी जीते जी भी अपना जानशीन मुअय्यन करना अपने लिए, या अपनी मौत के बाद जीते जी किसी को मुअय्यन करने का हक नहीं है, मगर जबरदस्ती। अब हालात सुनिएगा जो मैं बयान करना चाह रहा हूं। जबरदस्ती इसने अपने बेटे की बैत लेना शुरू कर दी। ये बात पढ़ी थी मैंने दूसरी मजलिस में। यहाँ पर जबरदस्ती बैत। क्या करें, नमक उसका खाए थे, पेट में उसी का भरा हुआ था, लूटा हुआ भरा हुआ था। हाँ? माल किसी का, खाना हमें है हर हाल। तो खाए हुए थे, क्या करते, कोई चारा तो था नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है कि अली की 4 साल की हुकूमत में पता चल गया जिसका जो हक है वही मिलेगा, जिसका जो हक है वही मिलेगा। ये हमारे जवानों के लिए एक जुमला और अर्ज कर दूं। आप जानते हैं मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दोनों बच्चों की उम्र मेरे ख्याल से छोटी है, मगर वो दीवार को सहारा दे रहे हैं कि वो दीवार का सहारा ले रहे, समझ में नहीं आ रहा है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आगे आ जाओ, आगे आके बताओ। 4 साल की जो हुकूमत, 4.5 साल की हुकूमत जो मौलाए कायनात ने कूफा में की थी, इससे पहले 25 साल तक के मौलाए कायनात को खामोशी की जिंदगी वाला बोला जाता है। खामोश किस मामले में थे, ये पहले क्लियर कर लीजिए। ये अक्सर शिया ने हजरत कर्रार को ये बात पता नहीं है, सिर्फ जुमला सुन लेते हैं और बयान कर देते हैं कि मौलाए कायनात 25 साल तक खामोश रहे। खामोश किस मामले में? खामोश थे कि फितना ना हो पाए, फितने के लिए खामोश थे, वरना दीन की खिदमत के लिए, शरीयत के मियार के लिए, अहकाम शरीयत के लिए बिल्कुल खामोश नहीं थे। अगर खामोश होते तो बार बार ये लौला अली का कलमा ना पढ़ते। ये कलमा इस बात की दलील है, जब जब जैसी जरूरत पड़ी है, जिस अंदाज की, बुलाया जाए अली को ना बुलाया जाए, अली पहुंच गए हैं। क्यों? दीन हमारी वजह से है। जबरदस्ती ओढ़ लेने से तुम जिम्मेदार नहीं हो गए। तो ये सबको पता चल गया था कि मौलाए कायनात की वो 4.5 साल की हुकूमत में जिसको जितना मिलना था, हकदार था तो उतना मिला। जबरदस्ती किसी को मिलना तो था नहीं। तो अब बैत तो करनी थी हाकिम शाम के बेटे की, यजीद की, हर हाल में करनी थी, क्योंकि इमाम हुसैन सलाम की कर नहीं सकते थे, उन्हीं के बेटे हैं ना, मौलाए कायनात के बेटे हैं ना, इतना आसान तो नहीं। अब बैत हुई जबरदस्ती, और बयान किया जाता है जो मोतबर तरीन, आमतौर पे मशहूर तरीन रिवायत है कि 22 रजब ये वासिले जहन्नम हुआ। 22 रजब की जो नजर की जाती है ना, उसकी कई एक वजह, उनमें से एक ये आ रही है, कई एक रीज़न है, जो उसका मरकजी नुक्ता है वो यही है कि ये जो जनाब थे, हाँ, पन्नों में गायब हो गए थे 22 रजब,
जब ये बैठा यजीद, तो इसने बैत तो कुछ लोगों से ले ही ली गई थी हाकिम शाम ने अपनी जिंदगी में। अब इसने सबसे बैत लेना शुरू किया, जैसा इसके बाप ने कहा था कि लेते रहना बैत लेते रहना, बैत लेते रहना। यजीद के 3 बदनुमा कारनामे हैं। यजीद के 3 बदनुमा कारनामे हैं। उनमें से पहला है करबला का वाक़या। ये जो तारीख में दे रहा हूं बड़ी मेहनत वाली चीजें हैं जनाब। तो बिला इस बात की तायद करेंगे, इतनी आसानी से मदरसों में ये सब हासिल नहीं होता, उसके लिए भी टाइम लगता है, वक्त लगता है, बातें समझना, पहुंचाना, इसके मोतबर होने को समझना। तो आपको जो पहुंचाया जा रहा है ना, ये याद रखिएगा, मजलिस के बाद का तबर्रुक जो है ना, वो शायद आपके पेट के लिए काफ़ी हो, लेकिन ये जो तबर्रुक मिलता है ना, ये आपके जहनों को मजबूत करेगा। ये तबर्रुक की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मौलाए कायनात के चाहने वालों ने भूख को बर्दाश्त किया है, मगर अली को छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया है। चलिए वाक़या सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम का चाहने वाला आता है और आके कहता है कि आका, मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ, माल दुनिया से मेरे पास कुछ बचा नहीं है और कई दिन से फाके पे फाके हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं खजूरों के ज़रिए से अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, अब वो भी इम्कान नहीं बचा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो गया हूँ, कुछ भी नहीं है, आका मेरे लिए कुछ कर दीजिए। छठे इमाम ने कहा कि जो तेरे पास है वो मुझे देगा। क्या कहा छठे इमाम ने? जो तेरे पास है वो मुझे देगा। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गया, खामोश हो गया, गौर करने लगा, यानी अपने जहन में सोचने लगा घर की तरफ, घर में ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है जो इमाम कह रहे जो तेरे पास है वो मुझे देगा। हाँ, आका मैं मजबूर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कहा है तेरे पास जो है वो मुझे देगा। और गौर करने लगा। तीसरी मरतबा जब इमाम ने कहा तो इसने हाथ जोड़ के कहा, आका मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए कि मेरे पास क्या है। तो इमाम ने कहा, हमारी मोहब्बत। या अल्लाह, हमारी मोहब्बत दे दे और ये अशरफियों की थैली ले ले। कहा, आका पूरी दुनिया भर के भी दौलत आ जाए, आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं होगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। 3 बदनुमा कारनामे यजीद के, जिसमें पहला करबला, दूसरा बदनुमा कारनामा मदीने की ताराजी, बर्बाद कर दिया था, लूट लिया था। कभी आपने गोधरा कांड गुजरात का सुना है ना? उसके हालात कभी पढ़े हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? जो लोग उस जमाने में रहे होंगे उन्हें तो खबर मालूम ही है, जो नहीं रहे होंगे थोड़ा सा मुताला कर लीजिएगा गोधरा कांड के हवाले से। जो गुजरात में हालात हुए थे, 92 में भी हुए थे, लेकिन जो गुजरात में खास हुए थे, बस ये समझ लीजिए गुजरात में जो कुछ भी हुआ था वो 1% भी नहीं था जो मदीने में हुआ था। यही दावा नहीं कर रहा हूं, गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो 1% भी नहीं था जो मदीने में हुआ, मदीने की तारीफ। दूसरा बदनुमा कारनामा। तीसरा, खाना काबा को आग के हवाले कर दिया था। खाना काबा को आग के, अपनी खाना काबा ने पूरे मक्का पर हमला किया था इसने, यानी मदीने पे भी हमला हुआ, मक्के पर भी हमला हुआ, और इस अंदाज से हमला हुआ कि खाना काबा का गिलाफ जल के राख हो गया। अब मैं वो चीज आपके सामने अर्ज कर रहा हूं जो अक्सर कहा जाता है, तवज्जो कीजिएगा, जो अक्सर कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की। नहीं नहीं, ये जुमला मत इस्तेमाल किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की है, यजीद ने जंग की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मदीना छोड़ के चले, क्या कह के निकले थे? मैं जा रहा हूँ उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह के लिए, अम्र बिल मारूफ करने के लिए, नहीं अनिल मुनकर करने के लिए। मैं अपने बाबा, मैं अपने नाना की सीरत पर अमल करूंगा।
मैं कोई फितना फसाद और खून-रेज़ी के लिए, इख्तिलाफ के लिए नहीं निकल रहा हूँ। ये सारा बयान किस तरफ बता रहा है कि हुसैन चाह रहे हैं कि जंग ना हो। और कीजिएगा जो बात कह रहा हूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि जंग ना हो और मदीने की हुर्मत भी रह जाए। मक्का गए, मक्का में क्या हुआ? हाजियों के लिबास में सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों के साथ तलवार और खंजर मौजूद थे। लिबास कौन सा था? हाजियों का। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे से बदला और उम्रे से बदलकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, हुसैन काबे की भी हुर्मत का ख्याल रखना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की। फिर एक मंजिल और ले लीजिए, वो जो वाज़ेह तौर से हम समझ सकते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये जुमला जो मैं कह रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की है, जंग यजीद ने की है। उसका एक अहम तरीन सबूत यहां पर भी मिलता है। जब हुर ने लिजाम फरस पर हाथ रखा था मौला हुसैन के, तो इमाम हुसैन ने क्या कहा था? हुर, हम इस ममलकत से बहुत दूर चले जाएंगे, हमें जाने दो। क्या कहा था? हुर, हम ये सारे मसाइल से, इस ममलकत से दूर चले जाएंगे, हमें जाने दे। यहां पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया बताएंगे जरा सा? इनकार है कि जंग हो, जंग नहीं करना चाह रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 2 मुहर्रम को आए, जैसे ही आए पहली फुर्सत में उस पूरे इलाके को खरीदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पूरे इलाके को, सरजमीन करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरीदा है और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम पर खरीदा है। और खरीद कर दुनिया वालों को बताया, ये मेरी सरजमीन है, मैं अगर किसी की सरजमीन पे जाके हमला करूं तो जंग कहलाएगी। ये तो मेरे इलाके में आ रहे हैं, ये तो मुझ पर अटैक हो रहा है, तो इमाम हुसैन दिफा भी ना करे। कमाल का मसला है, अजीब मामला है। जो घर में किसी के घुसकर उसी के आल औलाद को मार रहा है, उसे बहादुर कहा जा रहा है। यहां पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या बताया? नहीं, हम जंग नहीं चाहते। और एक आखिरी खास मंजिल है जो समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग नहीं चाह रहे हैं। रिसालत इलाहिया इसी को कहते हैं। हक बजानी बताइए मुझको। जनाब आदम लड़ने के लिए आए, जनाब नूह को भेजा ताकि लड़ो, जनाब इब्राहिम को भेजा ताकि लड़ो, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने जो भेजा, क्या लड़ने के लिए भेजा? जनाब ईसा, मूसा, याकूब, यूसुफ, शुएब, जितने नबी के नाम ले लो, औलिया के नाम ले लो, परवरदिगार आलम की तरफ से नुमाइंदे का नाम ले लो, किसी एक को यह हुक्म था जाओ लड़ो? अमा जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा था, उस फिरौन के लिए भी खुदा ने कहा मूसा नरमी से बात करना। या अल्लाह, यह है निजाम इलाही। खुल्लम खुल्ला अपने आप को कह रहा है कि मैं तुम्हारा बड़ा परवरदिगार हूं। उसके बाद भी खुदा मूसा से ये नहीं कह रहे जाओ उसको 2 चमाट लगा के आओ। नहीं, क्या कहा? नरमी से बात करना। यानी खुदा को अपने नबी और इमाम का कड़क लहजा भी पसंद नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की। और वो आखिरी मंजिल 9 मुहर्रम को जंग होना तय हो गया था और तीर चला भी दिए गए थे, जो रिवायतें हैं। 9 मुहर्रम को, आशूर से एक दिन पहले 9 मुहर्रम को तय था कि जंग होगी, तीर चला भी दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास से कहा जाओ भैया उनसे कह दो कि अगर जंग करना ही है तो हमें 1 दिन की मोहलत दे दो। ये मोहलत लेके फिर जंग को टालना चाहता कि हुसैन जंग करना नहीं चाहते। तो यजीद मलऊन के 3 बदनुमा कारनामे
एक करबला, दूसरे मदीना और तीसरा मक्का मुकर्रमा। मदीने आते हैं, जरा सा मदीने को समझते हैं। जो जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी गई थी और जो जिम्मेदारी चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मिली थी इमाम हुसैन से, इन चीज़ों को समझने के लिए तारीख समझना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था मैंने बहुत दबे अल्फाज में कह दिया, लेकिन अभी जरा सा वाज़ेह कर रहा हूँ। करबला का जब वाक़या हो गया तो मदीने में तलातुम मच गया, हाय नवाज़ रसूल मार दिया गया। क्या हुआ मदीने में? हाय नवाज़ रसूल मार दिया गया, मार दिया गया, मार दिया गया। वो दुनिया भर की बातें। यहाँ पर जो गवर्नर मौजूद था मदीने में, उसने फौरन इमरजेंसी में कासिद को भेजा खत लिखकर, मदीने के हालात बहुत खराब है। क्या कहा? मदीने के हालात बहुत खराब है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी हुकूमत बचानी है तो बता मैं क्या करूं। इमरजेंसी में यजीद मलून ने कहा, फिल वक्त तुम वलीद वहां से निकल जाओ, मैं दूसरा गवर्नर भेज रहा हूं। और इस तरह से गवर्नर बदली किया गया और साथ में दसियों हजार के सिपाही भेजे गए थे और जिनको ये ऑर्डर था, तुम्हें जो लूटना है लूटो और मदीने की औरतों के साथ जिस तरह से पेश आना है पेश आओ। अपने आप को हाकिम कह रहे हैं, खलीफा रसूल कह रहे हैं, दीन इस्लाम के जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या हुक्म दिया था? जाओ, मदीना तुम्हारे लिए हलाल है, माल लूटना है माल लूटो, इज्जतें लूटना है इज्जतें लूटो। ये जुमला शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो बात मैं कह रहा हूं। तारीख ने आगे लिखा, मदीने में ये जो ताराजी हुई, इसके 1 साल के बाद 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। इस इस्लाम की बात कर रहे हैं। कौन से इस्लाम की तरफ जा रहे हैं? इस्लाम ये कहता है दूसरों की नामूस की इज्जत को पामाल करो। इस्लाम ये कहता है कि इस हद तक अपने आप को गिरा दो। वो मदीना जिसे रसूल ने बसाया और जिस पर रसूल मरते दम तक फख्र करते रहे, क्या हाल कर दिया उसको। और शायद अब समझ में आएगा कि मौला इमाम हुसैन सलाम ने मदीने से हिजरत क्यों की थी। क्योंकि इमाम जानते थे ये इतना जलील है कि अगर मैं यहां रह गया तो मेरे नाम से ये सारे कारनामे कर डालेगा। कि अगर हुसैन बैत कर जाते तो मदीने की ये सारी सूरत हाल ना होती, तब हुसैन ने हिजरत का फैसला किया है। वरना नाना के रोजे को छोड़कर अब नवासा जाए तो कैसे जाए। ये अहम तरीन चीजें हैं जिसको समझना तारीखें छिजोड़ के रख देगी, कलेजे इंजन की तरह धक धक करेंगे। वो हाल किया मदीना में। बहुत ही कम पढ़ रहा हूं, बहुत दबे अल्फाज में कह रहा हूं। और यही सूरत हाल इसने मक्का मुकर्रमा में की थी। जाओ, अब जो लेटर भेजा था ना जो इमाम हुसैन सलाम ने 28 रजब को फैसला किया कि अब मदीने से जाना है, वो जो लेटर आया था वो भी सुन लीजिए आप। रिसालत इलाहिया, जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आती है, जो खुदा की तरफ से, यूं ही परवरदिगार आलम किसी को भी नबी नहीं बनाता, यूं ही किसी को भी इमाम नहीं बनाता। वो कहा जाता है जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो मरहले हैं कि तारीख अगर बढ़े ना तो अगर खून के आंसू भी निकल जाए तो कम है। वो कुर्बानी दी है। लोग कहते हैं, सुनिएगा जरा सा, लोग कहते हैं, जुमला सुनिएगा, जुमला बहुत नाजुक है, समझिएगा जरूर। लोग कहते हैं कि हुसैन की शहादत से इतना खास क्या हुआ
बस इतना समझ लो, हुसैन अगर सर ना देते तो शायद आज तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत बरकरार ना रहती। ये 14 साल पहले मदीने में यजीद ने करवा के बता दिया कि वो क्या चाहता है। आज जो हरेक की माँ बहनों की इज्जत महफूज है, ये मेरे हुसैन की कुर्बानी का सबब है। इमाम हुसैन सलातो, ये यजीद मलऊन जब बैठा है तो इसने सबसे तेज रफ्तार आसिद को पकड़ा और कहा जितनी जल्दी हो सके मदीने जा और मेरा पैगाम पहुंचा, और पैगाम पहुंचाकर जो मेरा ये पैगाम है इसमें जो कुछ लिखा है, ये खत देने के साथ साथ ये बात भी कह देना कि मदीने में मौजूद 3 लोगों से खास तौर से बैत लेना, मगर हुसैन इब्ने अली से जरूर बैत लेना। ये लिखा भी था और कहलवा के भी भेजा था। खत पूरा जो है नहीं पढ़ रहा हूं, आखिरी जो मजमून की पैराग्राफ है उसको पढ़ रहा हूं। आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, मदीने और मदीने के अतराफ के लोगों से बैत ले पाओ कि ना ले पाओ, जल्दी कर पाओ कि ना कर पाओ, मगर मैं ये जो नाम नीचे भेज रहा हूं इनसे बैत जरूर ले ले। पहला नाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। कौन? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये जुबैर कौन था? नाम सुनिए जरा सा, ये हमारे बच्चों को बताया करें, जवानों को जरा इल्मी निशिस्त रखा करें, क्लासेस रखा करें, दर्स रखा करें, पता चले कि कौन क्या था। और हमारी किताबों पे, हमारी तारीख पर ज्यादा फोकस कीजिए। दूसरे हमारी नहीं सुन रहे, हम उनकी किताबों में हमारा ढूंढने के लिए क्यों परेशान? कहा उसमें तो इसमें तो वहां पर, वो वहां उनकी किताबों में बताओ। तो क्यों बताए भाई? अहले बैत की बात पे भरोसा नहीं है। कुछ कह रहा हूं जनाब, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं इधर से उधर? वो किसी और का काम है जो रिसर्च कर रहे हैं, हर इंसान का थोड़ी ना काम है। हर इंसान एमडी थोड़ी बनता है, हर एक एमबीबीएस थोड़ी करता है, डॉक्टर कई प्रकार के हैं। तो हर एक की एक अपनी जिम्मेदारी है जनाब। अभी मैं आपसे सवाल कर लूं, बुजुर्गों से माजरत, सबसे सवाल है, शियों की 4 मोतबर तरीन किताब कौन सी है? उसका अरबी नाम है कुतुब अरबा। क्या नाम है अरबी नाम? कुतुब अरबा। कुतुब अरबा बोल नहीं पा रहे हैं तो वो 4 है कौन सी, किसको मालूम? कुरान और नहजुल बलागा के बाद शियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर है वो 4 किताबें। नहीं बताऊंगा मैं आज, नाम नहीं बताऊंगा। देखते हैं कल कोई पूछता है, मजलिस के बाद पूछता है तो ठीक। ये अहम तरीन मसला है। अभी मैं पूछूंगा अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के नाम बताइए, सब बोल पड़ेंगे। अपने घर के हालात से ज्यादा गैर की खबर, या अल्लाह, रोना नहीं तो और क्या है? हैरत नहीं है किबला? अगर मेरी बात कुछ इस प्रकार की हो तो बता सकते हैं। हकीकत ये है कि हमें पता ही नहीं है कि शियों की बुनियाद की जो 4 अहम किताबें हैं उसके नाम तक नहीं पता, तो उसमें मैटर क्या है किसको पता? उसमें मजमून क्या है, उसमें पैगाम क्या है किसको पता? नीचे लिखा हुआ था अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। जुबैर कौन है? इसका पूरा नाम है जुबैर इब्ने अवाम। जुबैर इब्ने अवाम ये मौलाए कायनात का इतना हामी था, इतना हामी था कि 24 घंटा 24/7 24 घंटा बस अली का माला जपता था। बस अली, बस अली, बस अली। एक रोज जिस अंदाज में मौलाए कायनात से मिला जुबैर इब्ने अवाम, तो मौलाए कायनात जरा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, जुबैर मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे मुखालिफत कर रहे हो। मौला ने उसको अलर्ट किया, फैसला नहीं सुनाया था, अलर्ट किया था। मेरी निगाहें देख रही है कि एक वक्त आएगा, अगर 2-5 मिनट आज ज्यादा हो जाए तो माफी चाहूंगा। मुझे मालूम है कि अगला दिन मंडे है, संडे नहीं है, मगर
जरा सा अहले बैत के लिए 2-5 मिनट अगर ज्यादा हो जाए ताकि ये बात मैं मुकम्मल कर सकूं। सलवात पढ़ी जरा मिलजुल कर। थोड़ा सा और सिमट आए और मुझे जरा सा अपने चेहरे के हाव भाव से जरा बताइए कि अगर गुफ्तगू मेरी आपके लिए मुफीद है तो मैं टू बी कंटिन्यू, नहीं तो मैं पटरी बदल दूं। हाँ, बदलना आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, अच्छे तरीके से पहलू बदल सकता हूँ। 2-4 नुक्ते आपके मिजाज वाले जो आमतौर पर है नारे लगने वाले, वो फौरन पढ़ दूंगा, बात तमाम हो जाएगी। नहीं नहीं, समझिए जरा सा, समझिए जो असल बात है। जुबैर इब्ने अवाम तो मौलाए कायनात ने कहा मेरी आंखें देख रही है कि वो जमाना आएगा कि तुम मेरी मुखालिफत कर रहे हो। तो फौरन क्या किया था मालूम है? वही काम जो इब्ने मुलजिम ने किया था। तलवार निकाला, आका अभी हुक्म दीजिए, मैं अपने हाथों से अपनी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इमाम मुस्कुराए, नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब देना। या अल्लाह, या अल्लाह, जब जरूरत पड़ेगी। मौला ने कोई खिताबत वाला जुमला नहीं कहा था, ये बात सच कही थी। जंगे जमल में जब जरूरत पड़ी है, यही जुबैर ना उधर वाले लश्कर के साथ था, ना मौलाए कायनात के लश्कर के साथ था। ये दोनों को छोड़कर अपनी एक अलग नैया लेके चला था। इसी के बेटे ने तीर चला के इसे मारा था। अब्दुल्लाह ने तीर पहले चलाया था कि मेरा बाप मेरे से मुखालफत करके जा रहा है, ना ये मौलाए कायनात की तरफ रहा ना उधर रहा। एक बात तो तय है, दुश्मन का साथ दो या ना दो, अली की मुखालिफत करोगे तुम्हारा पैदा किया बेटा तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो यह है जुबैर। अब थोड़ी सी तारीख अर्ज कर रहा हूं जहां तक आप महफूज कर सके और जहन में महफूज करने के बाद इसके जरिए से अपनी जिंदगी में कुछ अलग तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। तो जुबैर इब्ने अवाम की ये बात है, उसी का बेटा है अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा, वाह क्या नाम रखा है, चुन के नाम रखे, नाम भी बड़े चुन चुन के रखे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो क्या कहा था यजीद ने खत में कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर से हर हाल में बैत ले लें। दूसरा नाम अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन अब्दुल्ला? दूसरे खलीफा का बेटा। अब इतनी ज्यादा तारीख इसके बारे में नहीं बोलूंगा, बाकी चीजें आपको पता है। कहा अब्दुल्ला इब्न जुबैर से भी बैत ले लेना, अब्दुल्ला इब्न उमर से भी बैत ले लेना। जब ये खत पहुंचा और हालात पता चले तो अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर ये दोनों के दोनों मदीना छोड़ के भाग गए थे और जाके मक्का में रुक गए थे। बस इतना ही तारीख में कहूंगा अभी इस वक्त जो जरूरी है इसके एतबार से कि दोनों के दोनों मदीने से बाहर चले गए। तीसरा नाम था हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और नीचे ये तीन नाम के बाद वाली लाइन में लिखा हुआ था ऊपर के तीनों नामों में से दो से बैत ले पाओ कि ना ले पाओ, हुसैन इब्न अली से जरूर लेना। क्या लिखा हुआ था? हुसैन इब्न अली से बैत जरूर लेना। भाई क्या मामला है? हुसैन से बैत लेने का मामला क्या है? दूसरे समझे ना समझे, यजीद अच्छी तरह समझता है। अपने गलत कारनामों के ऊपर भी अगर कोई सही मोहर लगा सकता है तो वो अली का लाल हुसैन है। ये जानता है वो, इसलिए इतनी ताकीद कर रहा है। किसी आलिम से किसी ने पूछा, सुन्नी आलिम दीन से पूछा किसी ने कि जब सब ममलकत वाले, तो सुनिएगा सुन्नी आलिम दीन का गालिबन मुहद्दिस दहलवी का ये जुमला है और मुहद्दिस दहलवी का एक और जुमला आपके सामने अर्ज करूंगा। किसी ने पूछा सुन्नी आलिम दीन से, अच्छा ये मुहद्दिस मुहद्दिस जो लफ्ज सुनते हैं आप, इसका डिफिनेशन पता है? मुहद्दिस कहते किसको? जो हदीस बयान करे।
हमारे जगह जनाब यही कह रहे हैं, जो हदीस बयान करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, जो हदीस लिखे उसे मुहद्दिस कहते हैं। कम से कम 1,00,000 हदीसें बाकायदा हिफ्ज हो तो मुहद्दिस होता है। कितनी याद है हमें, कितनी याद है? 40 तो हमारे ईमान की दलील है, 40 भी याद नहीं हो पाती हमसे। ये अहम तरीन मसला है। जिस चीज के लिए ताकीद की गई है अहले बैत की तरफ से, हम क्या कर रहे हैं? मुहद्दिस दीन इस्लाम के एतबार से उसी शख्स को कह सकते हैं जो 1,00,000 हदीसों का क्या हो, हाफिज हो। तो मुहद्दिस दहलवी कई लाख हदीसों के हाफिज थे जनाब। और सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, हदीसें उनको याद है। तो उनसे पूछा किसी ने कि ये बताइए कि जब सब लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन को बैत करने में क्या चाह रहा था? पूछने वाले ने क्या पूछा? जब सब ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन इब्न अली को बैत करने में क्या जा रहा था? मुहद्दिस दहलवी ने बरजस्ता कहा, अमा यही तो मसला है, अगर हुसैन ने नहीं की थी तो बकिया ने क्यों की थी? या अल्लाह, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जब हुसैन इब्न अली ने की थी तो बकिया को करने की जरूरत नहीं थी। मियार हुसैन है, गैर नहीं है। और इन्हीं का एक जुमला है, जब पूछ लिया किसी ने कि ये बताइए कि आप शिया है या सुन्नी, अक्सर पूछा जाता है ना, हमारे साहब का तो पड़ता ही है। क्या पूछा? ये बताइए कि आप शिया है कि सुन्नी, आप शिया है कि सुन्नी, आप शिया है कि सुन्नी। तो पूछने वाले से कहा, अगर करबला के पहले सवाल होता तो शिया सुन्नी समझ में आता। भाई तवज्जो कीजिएगा, जो जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। मुहद्दिस दहलवी का जवाब क्या है कि अगर करबला के पहले पूछा जाता तो ये सवाल सही था कि मैं शिया हूं या सुन्नी, मैं करबला के बाद का हूं। अब ये सुन लो, करबला के पहले शिया सुन्नी पूछा जाता था, करबला के बाद शिया सुन्नी नहीं पूछा जाता है, यजीदी और हुसैनी पूछा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, यजीदी, तवज्जो कीजिएगा। फौरन कहा, करबला के पहले शिया सुन्नी पूछा जाता है, करबला के बाद यजीदी और हुसैनी पूछा जाता है, और मैं हुसैनी हूं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जिंदाबाद, 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 रिसालत इलाहिया कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है कि किसी बनिए की दुकान पे मिल जाए और किसी को दे दे। ये खुदा की वो जिम्मेदारी है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम अच्छी तरह एहतमाम करता है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है ना, वो बहुत दूर तक देखता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलेजा, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि नाना के मजार से जाए। अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं ना, तो अजान के बाद की दुआ में जुमला है, इंदा कब्र नबी का मुस्तक़र्रम बिरहमतिक या, इसके अंदर जुमला है। जरा सोचिए, अजान के बाद की ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है, जिसमें दुआ ये कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम, अजान के बाद दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम मुझे तू अपने नबी की कब्र के पास मकाम अता कर। कौन दुआ कर रहा है? हम आप। जरा सोचिए, कब्र नबी के पास मकाम, यानी वहां होने की अहमियत कितनी है कि अज़ान के बाद की दुआ में ये फिक्रा रखा गया है, हुसैन का कलेजा कैसे माना होगा नाना के मज़ार को खुदा। आसान बात है, 1400 साल के बाद भी
हर अजान के बाद की दुआ में ये दुआ की जा रही है कि हमें नबी की कब्र के पास रहना नसीब हो। हुसैन खुदा हाफिज कह रहा है। और यकीन जानिए मौला हुसैन के लिए करबला में रहना ज्यादा आसान था बनिस्बत मदीने को खुदा हाफिज कहना, क्योंकि हुसैन को अच्छी तरह पता था जो मदीना छूटेगा तो ना मेरा बेटा अली अकबर रहेगा। अल्लाहु अकबर। जो मदीना छूटेगा तो ना तो मेरे भैया हसन की निशानी कासिम रहेगा, जो मदीना छूटेगा तो ना औनो मोहम्मद रहेंगे, जो मदीना छूटेगा अरे तो मेरी ताकत बाजुए ताकत अब्बास भी ना रहेंगे। अरे जो मदीना छूटेगा तो मेरा गोद का अली असगर भी ना रहेगा। अरे जो मदीना छूटेगा तो मेरी माँ बहनों के सर पे रिदाएं ना होंगी। अरे जो मदीना छूटेगा तो मेरी 4 साल की बच्ची सकीना तमाचों पे तमाचे खाया करेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। जानते हैं जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए मुसीबत तरीन मरहला, करबला के बाद मुसीबत तरीन मरहला जिंदान शाम का मरहला था। बस 2 जुमले मसाइब के खत्म दुआ की आवाजें बुलंद हो गई है। परवरदिगारा हमारे इन पुरसों को गिरियाजारी को अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ादारो जनाबे सैयद सज्जाद के लिए जिंदान शाम का मरहला मुसीबत तरीन वाला मरहला था। कौन सा मरहला कि जब यकायक जनाबे सकीना नींद से बेदार हुई और बाबा को याद करके रोने लगी, हाय मेरे बाबा। औलाद वालों खुदा किसी को ये गम न दे जो गम अहले बैत ने सहा है। वो 4 साल की बच्ची सकीना फौरन नींद से बेदार होके बाबा का नाम लेके रोने लगी। जब ये रोने की आवाज यजीद के कानों तक गई है तो यजीद ने एक तश्त में कुछ रखा और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और कहा ले जाओ ये जिंदान में दे देना, शायद कुछ सुकून हो जाए। जब ये तश्त जिंदान में पहुंचा तो देखने वाले समझे कि शायद यजीद की तरफ से कोई तोहफा होगा, लेकिन जब जो कपड़ा हटा कर देखा तो हुसैन का कटा हुआ सर। या अल्लाह खुदा किसी बच्ची को ये गम ना दिखाए कि 4 साल की बच्ची के सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर। मौला हुसैन के कटे हुए सर को देखकर जनाबे सकीना ने अपने रुखसार को बाबा के रुखसार पे रखा, अपनी जबी को बाबा की जबी पे रखा, अपने लबों को बाबा के लबों पे रखा और गिरिया करती रही, शिकायत करती रही। अज़ादारों अचानक जनाबे सकीना के रोने की आवाज बंद हो गई। जनाबे ज़ैनब ने कहा क्या हुआ? अरे बच्ची क्यों खामोश हो गई? जनाबे फिज़ा से कहा जरा जाकर देखो क्या हो गया। जनाबे फिज़ा गई, अब जो शाना हिला कर देखा अल्लाहु अकबर। अब जो शाना हिलाकर देखा तो सकीना इस दुनिया में ना रही। अल्लाहु अकबर। गस्साला को बुलाया गया, गुस्ल देने वाली खातून को बुलाया गया ताकि गुस्ल दिया जा सके और तदफीन हो सके। गस्साला के हवाले जनाबे सकीना के जनाजे को किया गया। लेकर गस्साला गई, फौरन वापस आ गई और कहने लगी इतना बता दो अज़ादारों जरा औलाद वालों दिल थाम के ये जुमला सुनना और पुरसा देना। वो गस्साला फौरन वापस आई और वापस आके कहने लगी इतना बता दो बीबी कि बच्ची को कोई बीमारी थी? कहा नहीं। कहा कोई मरज था? कहा नहीं। कहा क्या वजह है, क्यों सवाल कर रही हो? कहा गुस्ल देने के लिए जब मैं बच्ची के बदन से कपड़ा जुदा कर रही हूँ तो कपड़े के साथ साथ बच्ची की खाल भी चली आ रही है।
जनाबे ज़ैनब ने सरो सीना पीटा, आए मेरी सकीना, करबला से शाम तक अरे इतना जिस्म से खून बहा कि सकीना का लिबास जिस्म की खाल बन गया। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म मज़ारिही व तस्नीम मातम हुसैन। ओ बाबा आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में मुझे पास बुला लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। नींद आती नहीं सोने से भी डर लगता है, लू जो करवट जो मेरे कान से पूरता है, अपने सीने पे घड़ी पल को सुला लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। तेरे का दिल मुझे रोने से मना करते हैं, कभी रोती तो आबिद पे सितम करते हैं, उनके रो लूं मुझे, उनके रो लूं मुझे नहरे पे उड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। भागते ऊँट से बाबा मैं गई बारी, दुर्बिछी में मेरी देखो मेरी पोशाक जली, मुझको जिंदा के अंधेरों से निकालो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। शिविर से मांगो पानी तो रख देता है, फिर मेरे सामने मट्टी पे गिरा देता है, भेज के गाजी को, भेज के गाजी को दो फूल मंगा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। ना कोई मुझे
को बुलाता है सकीना कह के, शाम के लोग बुलाते हैं यतीमा कह के, ठोकरे खाती सकीना को संभलो बाबा, आपके रसियों से सकीना